नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। दिल्ली में पीएम मोदी ने किया सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन। 19 महीने तक लगातार काम के बाद तैयार हुआ है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर पीएम मोदी ने किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण। 28 फीट ऊंची है नेताजी की प्रतिमा। दिल्ली में पीएम मोदी ने किया कर्तव्य पथ का उद्घाटन। कर्तव्य पथ पर दिख रही विजय चौक से इंडिया गेट तक नए भारत की तस्वीर। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के उद्घाटन से पहले कर्तव्य पथ पर पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम। कर्तव्य पथ से पीएम मोदी ने किया देश को संबोधित। देश को गुलामी की एक और प्रतीक से मिली आजादी। पीएम मोदी ने कहा अब इतिहास की बात हो गई राजपथ की बात। कहा कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का हुआ सृजन। कर्तव्य पथ से पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को किया याद। कहा देश की आजादी के बाद उनके योगदान को भुलाया गया। देश की नीतियों में रहेगी नेताजी के सपनों की छाप। 6 दिन बाद दिल्ली से रांची लौटे झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस। सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता पर ले सकते हैं फैसला। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर फिर तेज हुई हलचल। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग ने राजभवन को भेजा है पत्र। बिहार में जंगल राज के सवाल पर सीएम नीतीश कुमार का दो टूक जवाब। कहा बिहार में चल रहा जनता का राज। दिल्ली दौरे से लौटे सीएम नीतीश कुमार ने की राबड़ी आवास पर लालू प्रसाद से मुलाकात। दिल्ली दौरे को लेकर दोनों के बीच हुई बातचीत। गया में पितृपक्ष मेले के उद्घाटन के बाद सीएम नीतीश कुमार ने की विष्णुपद मंदिर में पूजा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी की पूजा। बाड़कोट हाजत में पुलिस को चकमा देकर 3 कैदी फरार। दीवार काटकर फरार हुए बेलछी में पीएनबी लूटकांड के तीनों आरोपी। रांची में 15 सितंबर से कार की पिछली सीट पर बैठे लोगों को भी लगाना होगा सीट बेल्ट। रांची पुलिस ने जारी किया दिशा निर्देश। पिछली सीट पर बेल्ट नहीं लगाने पर होगा 1000 रुपए का जुर्माना। मानव तस्करी की शिकार गोड्डा की 2 बच्चियों को दिल्ली से कराया गया मुक्त। दिल्ली में गोड्डा की 2 बच्चियों को बेचे जाने की सूचना पर कार्रवाई। जामताड़ा के मेहीजाम में 8 साल की बच्ची से रेप और हत्या के विरोध में सड़क पर उतरे लोग। कार्रवाई को लेकर पुलिस के रवैये पर जताई नाराजगी। फुलवारीशरीफ टेरर मॉडल मामले में एनआईए की टीम ने पटना के गौनपुरा इलाके में 2 जगहों पर की छापेमारी। अमीर आलम के यहां चल रही थी रेड। पटना टेरर मॉड्यूल मामले को लेकर दरभंगा के सिंगवाड़ा के शकरपुर गांव में छापेमारी। आरोपी नुरुद्दीन जंगी और मोहम्मद मुस्तकीम के घर पर छापेमारी। मुजफ्फरपुर के गौरीहार में पहुंची एनआईए की टीम। मजहरुल इस्लाम के घर पर की छापेमारी। फुलवारीशरीफ आतंकी केंद्र कनेक्शन से जुड़ा था नाम। टेरर फंडिंग मामले में छपरा में भी छापेमारी। छपरा में परवेज आलम से टीम ने की पूछताछ। अररिया के जोकीहाट में एनआईए की छापेमारी। एसडीपीआई के प्रदेश महासचिव एहसान परवेज के घर अरतिया गांव में छापेमारी। फुलवारीशरीफ मामले में एहसान का सामने आया था नाम। दरभंगा में करीब 10 घंटे की छापेमारी के बाद दानिश लॉज से कुछ किताबें जब्त कर ले गई एनआईए की टीम। सिंगवाड़ा में भी मोहम्मद मुस्तकीम के घर पर एनआईए की टीम ने जब्त किया एक सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड। मधुबनी के लदनिया में भी पीएफआई से जुड़े संदिग्धों के खिलाफ एनआईए की छापेमारी। डलोखर और मिर्जापुर गांव में मोहम्मद अंसारुल और सलमान के ठिकानों पर भी दबिश। नालंदा के सोहसराय में शमीम अख्तर के घर पर छापेमारी। एनआईए की टीम ने छोटे भाई दानिश को हिरासत में लेकर पहुंची थाना। मुजफ्फरपुर में गौरीहार के बाद शहर के माड़ीपुर में भी एनआईए की छापेमारी। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में मौलाना इकरामुद्दीन के किराए के घर में एनआईए ने ली तलाशी। मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर में एनआईए की छापेमारी में मोहम्मद इकरामुद्दीन के घर से लैपटॉप और कई कागजात जब्त। पीएफआई की लिस्ट में नाम नहीं होने के बाद भी शक के आधार पर छापेमारी। टेरर फंडिंग मामले में पटना में 3 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। घंटों चली छापेमारी में कई दस्तावेज अपने साथ ले गई टीम।
दानापुर के फुलवारी शरीफ में एनआईए की छापेमारी। मिल्कियाना मोहल्ले में मौजूद एसडीपीआई एहसान परवेज के घर में छापेमारी। कटिहार में हसनगंज और बरारी में भी एनआईए की छापेमारी। फुलवारी शरीफ में देश विरोधी गतिविधियों में पीएफआई का एंगल सामने आने पर छापेमारी। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बदमाशों ने 10वीं की छात्रा को बाजार जाते वक्त रास्ते से उठाया, स्कॉर्पियो से अनजान जगह पर ले जाकर किया रेप, परिवार को बताने पर दी जान से मारने की धमकी। मुजफ्फरपुर में 10वीं की छात्रा से रेप का आरोपी बताया जा रहा बिजली विभाग का कर्मचारी, रेप की बात बताने पर परिवार को मारने की धमकी के साथ ही 2 लाख का बिजली बिल भेजने की धमकी। पीड़िता ने आईजी कार्यालय में लगाई गुहार। छपरा के मढ़ौरा में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के स्टाफ से 12,27,000 की लूट। बैंक में पैसा जमा करने जाते वक्त बाइक सवार 3 अपराधियों ने लूटे पैसे। अररिया के फुलकाहा में नाबालिग दलित बच्ची के साथ गैंगरेप के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार सभी आरोपी हरियाणा के रहने वाले। 19 अगस्त को 5 दरिंदों ने 12 साल की बच्ची से किया था रेप। औरंगाबाद के जमहोर थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत एक आरोपी के घर चिपकाया इश्तेहार। सरेंडर नहीं करने पर 1 महीने बाद होगी घर की कुर्की जब्ती। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों पर सुरक्षा बलों की दबिश जारी। चाईबासा के टोंटो थाना क्षेत्र में भाकपा माओवादी सेंट्रल कमेटी के नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की हुई मुठभेड़। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में कटिहार रेल पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड के जरिए टिकट बनाने वाले एक गिरोह का किया खुलासा। गिरोह के सरगना को किया गिरफ्तार। गया में फल्गु नदी पर बने रबर डैम का सी नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। अब पिंडदानियों को तर्पण के लिए नहीं होगी परेशानी। गया में सीएम और डिप्टी सीएम ने फल्गु नदी में एसडीआरएफ की नाव से किया रबर डैम का निरीक्षण। नाव में जल संसाधन मंत्री संजय झा भी थे साथ। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर साधा निशाना। खान एवं भूतत्व मंत्री रामानंद यादव को तुरंत बर्खास्त करने की मांग। कहा, रामानंद यादव को बालू विभाग देना बिल्ली को दूध की रखवाली के समान। सिवान में शहीद बिहार पुलिस के जवान के परिजनों से मसौढ़ी में मिले नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा। जीवलाल बिघा जाकर परिवार को दी सांत्वना। कहा, खत्म हो चुका है सरकार का इकबाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 और 24 सितंबर को आ रहे हैं 2 दिवसीय बिहार दौरे पर। अमित शाह के दौरे की तैयारी चल रही है जोर शोर से। सीमांचल इलाके में होगा कार्यक्रम। रामगढ़ में जर्जर बना 40 लाख की लागत से बना स्वास्थ्य कल्याण केंद्र। निर्माण के 7 साल बाद भी नहीं खुला ताला। शानदार बिल्डिंग में फैली है गंदगी। बिहार में खुलेंगे नए आईटीआई केंद्र। मंत्री सुरेंद्र राम बोले, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और शिक्षा देना होगी प्राथमिकता। जहानाबाद में जिला कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निकाली गई रैली। अरवल मोड़ से करगिल चौक तक रैली में शामिल हुए पार्टी के नेता। लखीसराय में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत। पदयात्रा के दौरान केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में नारेबाजी। कांग्रेस की भारत जोड़ो अभियान को लेकर रांची में भी सड़क पर उतरे पार्टी कार्यकर्ता। अभियान में झारखंड को शामिल नहीं करने पर स्थानीय नेताओं को अफसोस। रामगढ़ में भुरकुंडा जुबली कॉलेज में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा, विश्व गुरु बनने की राह पर है भारत। सरकारी अस्पतालों की बेहतरी के लिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने की बैठक। रिम्स से लेकर जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में दवा से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा। रांची में आजसू का प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन। राज्य भर के पार्टी के जिला अध्यक्ष, प्रभारी और कोषाध्यक्ष सहित सभी अधिकारी हुए शामिल। महाधिवेशन की तैयारियों पर हुई चर्चा। देवघर एम्स के नामकरण को लेकर राजनीति शुरू। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिए शहीद सिद्धो कान्हू, बिरसा मुंडा, बुधू भगत या फिर तिलका मांझी के नाम का सुझाव। रांची में NH-33 के पास चलती गाड़ी में अचानक लगी आग। आग इतनी भयंकर थी कि उसने ट्रक को भी अपनी चपेट में ले लिया। गिरिडीह के बरवाडीह में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग। पीड़ित ने प्रशासन से मदद की लगाई गुहार। कटिहार में बिहार के पशुपालन मंत्री अफाक आलम ने अधिकारियों के साथ बैठक की। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की कही बात। बेहटा में डाक गाड़ी से शराब की ढुलाई पर डाक विभाग के अधिकारी की सफाई। कहा, डाक पार्सल का विभाग से कोई लेना देना नहीं। निजी कॉन्ट्रैक्टर पर लगाया डाक विभाग के नाम पर जालसाजी का आरोप। नीट 2022 में बिहार के लाल ने किया कमाल। पटना के अक्षत रंजन को मिला देश में 64वां रैंक।
पटना में डेंगू के बढ़ते केस को देखते हुए एनएमसीएच पूरी तरह अलर्ट। डेंगू से बचाव के लिए अस्पताल में सभी संसाधनों से लैस 10 बेड की रिजर्व। कैमूर के मोहनिया अनुमंडलीय अस्पताल में पानी जमा होने से मरीज परेशान। जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से डॉक्टर भी परेशान। खगड़िया में गंगा नदी का पानी कम होने के बाद संक्रमण पर नियंत्रण में जुटा प्रशासन। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से ब्लीचिंग पाउडर का किया जा रहा छिड़काव। रामगढ़ के कुजू में मुखिया संघ का चुनाव। 36 पंचायत के मुखिया हुए शामिल। सर्वसम्मति से नवाडी के मुखिया को चुना गया संघ का अध्यक्ष। गुमला में पीडीएस दुकानों में राशन में प्लास्टिक वाला चावल मिलने की लोगों ने की शिकायत। मुखिया ने की घर घर जाकर जांच। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा मल्टीविटामिन युक्त है चावल। लोहरदगा में पुलिस अधीक्षक कॉन्फ्रेंस हॉल के रांची के डीआईजी अवनीश गुप्ता ने किया उद्घाटन। शहीद पुलिस अधीक्षक अजय कुमार को दी गई श्रद्धांजलि। गोपालगंज में जीएसटी बढ़ाने का ईंट भट्टा संचालकों ने किया विरोध। आगामी 2 सीजन के लिए ईंट बिक्री को जीएसटी मुक्त घोषित करने की मांग। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर सिमडेगा में बुनियादी शिक्षा अभियान की शुरुआत। जिले के 132 में से होगा 100 दिनों का विशेष आयोजन। लोहरदगा में 11 मांगों को लेकर राजस्व कर्मचारियों ने दिया धरना। वेतन वृद्धि, प्रोन्नति, नई बहाली सहित कई मुद्दों पर 2019 में ही हो चुका है समझौता। रामगढ़ के बुरकुंडा बाजार में दुकानों को खाली करने का नोटिस का विरोध। सीसीएल प्रबंधन के खिलाफ जुलूस निकालकर किया विरोध। देवघर के सत्संग कॉलेज में छात्रों और शिक्षकों के बीच इंडक्शन मीटिंग का आयोजन। 2 साल बाद 2022-24 सेशन के लिए कॉलेज पहुंचे छात्र। बोकारो में मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए रिश्वत मांगे जाने के विरोध में डीसी कार्यालय के सामने धरना। अनावश्यक कागजात और रिश्वत के लिए सेक्टर 1 में किया जाता है परेशान। बोकारो के गोमिया में जोरदार बारिश के बाद कई घरों को नुकसान। कई घरों में 6 फीट तक पानी भरने से अनाज से लेकर सारे सामान भीगकर बर्बाद। लखीसराय में सहारा इंडिया के निवेशकों का फूटा गुस्सा। मैच्योरिटी पूरी होने के बाद भी ग्राहकों को नहीं लौटाया जा रहा पैसा। बदलते मौसम में बिहार के अस्पताल में बढ़ी मरीजों की संख्या। पटना में डेंगू, चिकनगुनिया और दूसरे वायरल डिजीज के मरीजों की ओपीडी में बढ़ी भीड़। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी के इलाज के लिए राज्य सरकार देगी 6 लाख का अनुदान। स्वास्थ्य विभाग के आदेश पर अस्पतालों में मेडिकल टीम ने शुरू की पहल। पीएमसीएच में की गई जांच की स्पेशल व्यवस्था। मधुबनी में अचानक मौसम का मिजाज बदलने के बाद दोपहर में छाए काले बादल। तेज गरज के साथ झमाझम बारिश से कई इलाकों में जलजमाव। गोपालगंज में हल्की बारिश के बाद पानी। सदर अस्पताल परिसर इमरजेंसी वार्ड के बाहर पानी जमा होने से बढ़ी मरीजों की परेशानी। छपरा के महान लोक कलाकार रामचंद्र मांझी का लंबी बीमारी के बाद निधन। रामचंद्र मांझी भोजपुरी के शेक्सपियर माने जाने वाले भिखारी ठाकुर के थे, साथ ही पद्मश्री सम्मान से किया गया था सम्मानित। रामचंद्र मांझी छपरा के तुजारपुर के थे रहने वाले। 10 साल की उम्र में ही भिखारी ठाकुर के नाच मंडली में हो गए थे शामिल। मुजफ्फरपुर नगर निगम में जन्म प्रमाण पत्र को लेकर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा। एक पूर्व नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय के नाम पर भारी संख्या में निर्गत हुआ जन्म प्रमाण पत्र। बीपीएससी ने 67वीं सिविल सर्विस परीक्षा की तारीख की घोषणा की। 21 सितंबर से आयोजित होगी परीक्षा। मुजफ्फरपुर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के दौरान गड़बड़ी। 28,000 छात्र छात्राओं के जेंडर में ट्रांसजेंडर भरा। भागलपुर के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन की बदली सूरत। चारों तरफ रोशनी से जगमगाया स्टेशन। बाढ़ थाने में ग्रामीण एसपी ने की क्राइम मीटिंग। सभी थाना प्रभारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। बेतिया के राजकीय कमल शाह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में तरंग मेधा प्रतियोगिता का आयोजन। 52 स्कूलों के छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। देवघर के बाबा मंदिर प्रांगण स्थित सभी दान पात्रों को मंदिर प्रशासन की देखरेख में खोला गया। 15,46,000 रुपए श्रद्धालुओं ने चढ़ाया कैश। सोना और चांदी भी लोगों ने चढ़ाया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।